अगर ये साइंटिफिक बीज नहीं दिया तो हम फिर से अपनी बेटियों को उसी अंधकार में ढकेल देंगे। चाहे आप डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, जज बना दीजिए, एडवोकेट बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन आपने जो बोले कि पीछे से जो कैरी करके लेके आ रहे हैं ना साथ में, जिसका कोई सर ना पैर है, जिसका कोई मतलब लॉजिकली नहीं है कि पति की उम्र एक दिन में भूखा रखूं, व्रत रखूं तो मेरे पति की उम्र लंबी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई? पति के बॉडी सेल्स अलग हैं और मेरे बॉडी सेल्स अलग हैं। और जी। पहले मैं सबसे पहले गीता गौरिया बहन जी को बहुत ही अप्रिशिएटेड स्पीच देने के लिए मैं उनको बहुत साधुवाद बोलूंगी कि वाकई में आज हम महिलाओं को इसकी बहुत ही जरूरत है। इस तरह के छोटी छोटी चीजों को डिलीवर करने के लिए हमको बहुत ही संख्या बल इकट्ठा करना पड़ेगा। अपनी महिलाओं को बताना पड़ेगा कि कैसे हम औरों के माइंड जो सेट हो चुके हैं उनको बदलाव लाना है। सो बहुत बहुत गीता बहन जी, आपने बहुत ही डायनेमिक तरीके से चीजों को डिलीवर किया। दैट्स वेरी अप्रिशिएटेड। तो आज मैं अपना वक्तव्य जो है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सभी को संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। अब काफी लॉन्ग ड्यूरेशंस के बाद मैं आज होटल पर मुख्य वक्तव्य के लिए आ पाई हूँ। कुछ फैमिलीज और अपने प्रोफेशनल्स वर्क की वजह से, लेकिन आज का जो दिन है रियली हम महिलाओं के लिए, आज एक तो महिला दिवस ही है अपना, और दूसरा कि आज करवा चौथ स्पेशल है। तो ये चीज महिलाओं के लिए बहुत ही इंस्पायर्ड चीज है। हम महिलाएं बहुत ही इस चीज को हार्टली मानते आए हैं, जानते आए हैं तो पता नहीं है, लेकिन मानते जरूर आए हैं। तो चलिए, पहले मैम इन सारे टॉपिक्स को हम बाद में लेंगे। पहले हम संघ की बात करेंगे कि संघ की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई और क्या मोटिव है इसका। तो बहनों, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से संघ से जुड़े हुए हैं और लगातार संघ पर हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार संघ बढ़ता जा रहा है और 2025 में भी लगातार हम लोग अपनी मीटिंग्स, अपनी वर्चुअल मीटिंग्स, अपनी फिजिकल मीटिंग्स को बहुत ही तेजी से, स्ट्रांग रूप से हम लोग इकट्ठे होने का ये जो जज्बा है वो हम दे रहे हैं लगातार। जैसा कि अभी हमने नागपुर में ये सीन देखा ही था कि किस तरह से हमारे समर संघ जो है पूरी तरह से छाया हुआ था, हर तरफ संघ ही संघ दिखाई दे रहा था। तो ये खुद में भी अपने आप में मेरिकल लग रहा था कि जब जज्बा हो कुछ भी करने का तो हम समय, एनर्जी, ऊर्जा सब कुछ निकाल के ले आते हैं उस चीज को आगे हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को देने के। तो सबसे पहले बहनों, हमने ये जानना है कि वैसे हम लोग रोज इस बात का अभ्यास कर रहे हैं कि संघ क्या है, संघ की नीड क्यों पड़ी, संघ पुरातन कालीन है, संघ को पुनर्जीवित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी जो हमारे बोले कि जो हमारे एक डायमंड्स जो है हमारे समाज के अंदर, अगर हमने उनको खो दिया तो हम फिर से उस अंधकार में, भीड़ में खो जाएंगे, जिसे कोई भी हमें वापस लाके नहीं देगा और ना ही कोई मिरेकल्स होगा, ना ही कोई हमें ये संपदा हमें देगा कि ये तुम्हारी है और तुम ले जाओ इसको। इसके लिए हमको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही हमको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें महिलाओं की विशेष ही भूमिका है। महिलाएं कभी भी अपने आप को ये ना सोचें कि हम किस तरह से हमें क्या करना, पुरुष तो कर रहे हैं, हमारे भाई लोग तो कर रहे हैं समाज में अपना काम, तो हमारा काम तो घर में सिर्फ खाना बनाना है और अपना आड़ोस पड़ोस से सिर्फ अपनी चैटिंग करना है, अपने रिश्तेदारों से चैटिंग करना नहीं। हम लोगों का उत्तरदायित्व संघ के प्रति उतना ही है 50-50 का, और जो अभी भी 50-50 अभी हमारी जो मीटिंग्स में दिखता नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, संघ जो है, संघ का मतलब ही यही है कि हमको एक साथ, एकजुट, एक जो समण भाषा है कि एक ही तरह की सोच रखने वाले लोगों का एक हुजूम, एक मतलब अनकाउंटेबल इतने लोग इकट्ठे हो जाएं एक जैसी सोच के, तो जीत निश्चित है। ये चीज हमको अपने बच्चों को डिलीवर करनी है। एक्चुअली जो हमने सीखा अपने पूर्वजों से और जो हमें देना है, दो प्रोसेस चल रहे हैं लगातार कि हमने पिछली पीढ़ी से क्या सीखा और अगली पीढ़ी को डिलीवर क्या करना है।
तो क्या बहनों, हम लोगों का क्या उत्तरदायित्व है कि हम पिछली पीढ़ी से जो हमने सीखा, अपनी माताओं से सीखा, अपनी चाचियों से सीखा, अपने घर की महिलाओं से सीखा। तो देखिए, सीखना में क्या है कि हम जो महिलाएं हैं, अभी इस पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, वो बहुत ही मतलब बोले कि दो सोच रखने वाली हैं। एक तो जो माओ ने दिया वो हमने देखा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती गई, हमने उस चीज को बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से भी सोचा कि क्या ये ऐसा होना और जो जो हो रहा है इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। क्यों हम पे बैक टू सोसाइटी हम कैसे कर सकते हैं, बाबा साहब क्या चाहते थे। तो ये सारी चीजें क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के बाद में ही हमको असली चीजें समझ आई कि हम महिलाएं भी क्रांति कर सकती हैं, हम महिलाएं भी इस समाज में बदलाव ला सकती हैं और हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, संघ जो है लगातार महिलाओं को इतना अप्रिशिएटेड कर रहा है कि आप आइए, अपने विचार व्यक्त करिए, आपको पूरा पोर्टल दिया जाता है रात दिन, आप जितनी मीटिंग लगा सकती हैं लगाइए, आप में जितनी एनर्जी है वो फ्लो करिए इसके अंदर। तो फिर डेफिनेटली आपके जो बच्चे देख रहे हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं, वो आप उनको प्रिपेयर कर रही हैं। ये प्रिपरेशन किसी स्कूल में नहीं करवाई जा रही है, ये चीज ध्यान रखनी है बहनों कि ये जो संघ आपको ये जो वर्चुअली मीटिंग्स करवा रहे हैं, आपको फिजिकली मीटिंग करवा रहे हैं, ये किसी भी स्कूल में आपके बच्चों को नहीं सिखाई जा रही है, इसका अभ्यास कोई नहीं करा रहा है। और रहे बात अगर हम संगठनों की बात करें, तो देखिए मेरा मानना पर्सनली जब जब मैंने समाज को बहुत पास से देखा और संगठनों में भी बहुत काम किया, तो मैं किसी की बुराई यहां नहीं करूंगी पोर्टल पर कि संगठनों ने क्या किया, ठीक है उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन जब हमें बहुत पास से चीजों को देखेंगे तो चीजें खराब भी हुई हैं। सिर्फ बाबा साहब का बर्थडे, बाबा साहब कभी नहीं कह गए कि मेरा बर्थडे पूरी साल में एक बार धूमधाम से मना के और चुपचाप घरों में बैठ जाना, और बर्थडे भी ऐसा मनाना कि तुम अपना अलग अलग मनाना, वो अपने पड़ोसी अलग मनाएगा, पूरे एक सिटी के अंदर कम से कम 100 से भी ज्यादा जयंतियां निकाली जाएंगी, सब अलग अलग निकालेंगे। तो ये हमारे टूटने का जो एहसास है वो हमको खुद ही नहीं है कि हम जो भगवान बुद्ध का जो जयंती निकालते हैं और जो हम बाबा साहब के जयंतियां निकालते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली हम खुद बिखर रहे हैं, हम खुद टूट रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी उस पर डीप रिसर्च की ही नहीं है, कभी हमने इसको देखा ही नहीं है, इसको समझा ही नहीं है कि हम ये कर क्या रहे हैं। ये अंधी दौड़ में सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशंस में कहीं हम टूट तो नहीं रहे, कहीं हम आपस में बिखर तो नहीं रहे, और ये चीज दिख रही है, सामने आ रही है। क्यों संगठन इतना चिड़े हुए बैठे हुए हैं कि कहीं पर भी अगर संघ के लोग पहुंच जाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि लोग आ गए ये संघ वाले, ये तो कुछ ना करते हैं ना करने देते हैं। ये मैंने पर्सनली फील किया है, ऐसा जैसे हम लोगों को कुछ बीमारी हो गई है और हम लोग जो है अलग अलग करना चाह रहे हैं कुछ, है ना। तो इस नजरिए से देखना शुरू कर दिया, जबकि हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। हम समाज में हो रहे जो हमारे महापुरुषों का जो भी काम चल रहा है, हमारा सिर्फ संघ का कहना यही है, हम सभी का कहना यही है कि हम जो भी सेलिब्रेशन करें एक साथ करें, इकट्ठे करें, साथ मिलकर करें। तो इसमें हमने क्या गलत सोचा है और क्या गलत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के धंधे को चोट पहुंचाई है, कहीं ना कहीं किसी के पर्सनल जो उनके मोटिव्स होंगे उनको कहीं ना कहीं हमने धक्का दिया है उन चीजों को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी पेड़ पर बैठे और उसी डाली को काट रहे हैं, ये उनको एहसास तक नहीं है इस बात का कि वो क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग जो उस समाज के क्रियाकलाप को बचाना चाह रहा है, तो उसमें वो हस्तक्षेप करते हैं कि तुम लोगों ने जो होता था उसको भी खराब करवा दिया, जो सेलिब्रेशन हम लोग करते थे उसको भी नहीं आप लोग आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। संघ में हर सिटी के अंदर लगातार वर्चुअल मीटिंग हो रही है जोड़ने के लिए। क्यों नीड है ऐसा जोड़ने की, हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों, क्या कारण है जुड़ने का। तो देखिए बहनों की हम में कि संघे सत्ती युगे युगे, आप युगों युगों तक तब पहचाने जाएंगे जब आप साथ में रहेंगे, संघ में रहेंगे, एकजुट बन के रहेंगे, एक ताकत बन के रहेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी में रहेंगे, तो तब आपको लगेगा आप दूर से ही शाइन करेंगे, आप दूर से ही पहचाने जाएंगे। अब इतनी भीड़ में कोई अकेला संघी भी खड़ा हो तो कौन पहचानेगा उसको कि कौन है ये। लेकिन अभी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि जैसे ही नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि के अंदर हमारे सारे संघियों के सर पर जो येलो टोपी दिख रही थी, और हमने औरों को भी, जितने भी और जो हमारे भाई और बहन थे जो अलग अलग स्टेट से आए थे, उनके सर पर भी जब ये ताज पहनाया गया
तो ये येलो की जो लहर आई थी वो फ्लो इतना खूबसूरत, इतना डायनेमिक था कि अपने आप में ही दिख रहा था कि हम एक यूनिफॉर्मिटी में लग रहे हैं, हम एकजुट लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं। और वहां इतना नारेबाजी हुई, इतना कहां कहां से हम लोग एनर्जी इकट्ठी हो रही थी, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो यही संघ की ताकत है। इसी से लोग डरेंगे, इससे लोग भयग्रस्त होंगे कि ये इतनी संख्या में कैसे इकट्ठे हो गए। तो देखिए, जब हम दूसरों से कुछ सीखते नहीं है तो क्या होता है कि हम अपने आप में ही अपनी डबली और अपना राग अलापते रहते हैं। तो यहां पर भी यही है कि आप अपनी सिटी में कितना भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, कितना बुद्ध जयंती मना लो, कोई नहीं आपको जानने वाला। संघ आपको इंटरनेशनल कनेक्टेड कर रहा है, आप उसकी महिमा ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसकी इंपोर्टेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसमें इतने विरोधाभास पैदा कर देते हैं, इतनी ऐसी ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं, हम क्यों जुड़े, हम किस लिए जुड़े, अरे संघ में भी ये चल रहा है। क्योंकि हम कुछ परिवर्तन से डरते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मनुष्य का जो नेचर है कि वो जब कोई परिवर्तन होना होता है, जब हमें अपने आप को बदलना होता है, जब हमें समाज को बदलना होता है, तो हम लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि कहीं हम अपनी पहचान न खो दें, कहीं हमारी जो हमने ये जो इतने दिनों तक ये इकट्ठा करके जो लाए हैं वो हम खो ना दें। तो देखिए, संघ को खोने का डर नहीं है, संघ को पाने का जो वो है जुनून है कि वो वक्त, वो समय कैसा होगा जब हम इंटरनेशनली जुड़े होंगे, हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि हम भारत में और भारत से बाहर भी इतनी संख्या में हैं। तो वो अपने आप में ही एक इतना खूबसूरत दृश्य होगा। यहाँ सारे डॉक्टर्स, सारे इंजीनियर्स, सारे एडवोकेट, सारे टीचर्स, सारे प्रोफेशंस के लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? क्यों हम बार बार एक एक ढूंढते हैं कि ऐसा ऐसा हम क्यों करें? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जब फिजिकल मीटिंग होती है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और घंटों उस पर बहस चलती है। तो मुझे बहुत ही वो होता है, दुख होता है कि वाकई में समाज का जो तबका है, एजुकेटेड भी, इलिटरेट लोगों से मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि अभी उनको वो मान भी जाते हैं, ऐसा भी है, वो समझ रहे हैं कि जब इतने एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं तो कोई बात तो होगी। लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे लैग पुलिंग्स करते हैं कि वो, उनको पूरा सेटिस्फेक्शन चाहिए, चाहे वो पिट जाए, चाहे वो उनको कूटा जाए, चाहे उनके साथ में उनके एट्रोसिटीज की जाए, वो हर चीज करने को तैयार है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी में आने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में ही हम लोगों को एक गिरावट की तरफ ले जाता है कि हम अपने ही लोगों से इतना क्वेश्चन पुटअप क्यों कर रहे हैं। भाई, जुड़ने की तो बात हो रही है, आपकी संपत्ति थोड़ी संघ नाम करा ले रहा है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टियां हैं वो सब मर्ज कर दीजिए संघ के साथ में। तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि भाई ये संघ कर क्या रहा है, इतने पैसे क्यों इकट्ठे करे जा रहे हैं, करोड़ों रुपयों में क्यों ये किया जा रहा है। तो सिर्फ जुड़ने की बात से ही इतना भयग्रस्त और इतना डर जाते हैं कि क्यों जुड़े, काय के लिए जुड़े, पॉलिटिक्स में नहीं जा पाएंगे, किस में नहीं जा पाएंगे। इतने क्वेश्चंस, इररिलेवेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिसका पता चलता है कि हम पढ़े लिखे लोग कितने मूर्ख हैं कि हम उस भीड़ में आज भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि ये सामने वाला व्यक्ति अपना समय दे रहा है, ये हमारा ही भाई है, ये हमारे ही लोग हैं, हम क्यों नहीं पहचान पा रहा है इस चीज को। तो ये जिस दिन हमने ये चीज समझ ली, और समझाना किसी को नहीं है, सिर्फ एजुकेटेड लोगों को समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा लैग पुलिंग, सबसे ज्यादा समझदारी के क्वेश्चन वही लोग पुटअप करते हैं। तो ये बहुत ही, जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन संघ इतनी मजबूती में आ जाएगा कि अगर हम दूसरे किसी की एग्जाम्पल्स लें तो वो मजबूती में कैसे आए, क्योंकि उन्होंने लगातार काम किया, क्वेश्चन पुटअप नहीं करे उन लोगों ने, उन्होंने अपने ही समाज के लोगों से पूछा नहीं कि हम क्यों जुड़े, क्या करेंगे जुड़ के, क्या जरूरत है जुड़ने की, क्या नीड है। ऐसे कोई क्वेश्चन उन्होंने कभी भी नहीं पूछे होंगे। उन्होंने स्लीपर सेल की तरह काम किया, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया कि पता ही नहीं चला कि कब ये इंटरकनेक्टेड होते गए, एक सिटी से दूसरे सिटी से, और दूसरे इंटरनेशनली, ये सारे कनेक्टेड हैं, ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। मेरा इशारा लोग समझते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं उसको ओपनली बोलूं, लेकिन हमारे लोग क्योंकि कुछ करना ही नहीं चाहते, हम आज भी उसी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, उसी में मरना चाहते हैं, और सोचते हैं कि हमने थोड़े थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, तो हम तो बहुत बड़े धन्य सेठ बन चुके हैं, और आगे चल के हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये दूसरी सोच के बमड़ विचारधारा वाले लोग। तो ऐसा नहीं है बहनों, अभी हालात आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जब हमारे सीजीए जो है वो तक सेफ नहीं है, यहाँ पर उनको जूता फेंकाई हो जाती है। तो सोचिए कि हम, हमारे हस्बैंड, हमारे समाज के लोग,
हमारे लीडर्स कहाँ स्टैंड करते हैं? जब यहाँ पर यह हालत है कि किसको भी किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है, तो सहारा या बोले एक स्ट्रांग सोच जो है, मजबूती हमें किसमें मिलनी है? वो संघ के तले आकर ही मिलनी है, संघ के साथ वर्क करके ही मिलनी है, संघ के साथ एक जुटता में मिलनी है, संघ के साथ एक यूनिफॉर्मिटी में मिलनी है। तो ये सोच हम लोग जितनी जल्दी खुद सोच लेंगे, जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे, उतनी जल्दी इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे। हो सकता है किसी के घर में महिलाएं जल्दी समझ जाएं और पुरुषों को देर में समझ आए, तो उन महिलाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने पुरुषों को समझाएं, अपने घर के जेंट्सों को समझाएं। और जिन पुरुषों को ये चीज समझ आ चुकी है कि संघ क्या क्या इरादा क्या है, क्या सोच है, तो वो अपनी महिलाओं को जरूर समझाएं। ये परिवर्तन दोनों की जिम्मेदारी बनती है इस समाज को परिवर्तनशील गति में लाने के लिए। तो ये चीज हमको बहुत ही सोच समझ के आगे बहुत ही डीपली सोचना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम कोई काम तब कर पाते हैं जब हम उसके नुकसान और उसके जो फायदे हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो फायदे तो संघ के अनंत हैं, अनगिनत हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि नागपुर के अंदर हमारे डॉक्टर्स की टीम इस तरह से घूम रही थी कि जैसे हमारे पर्सनल कोई ये हमारे पेशेंट हो सकते हैं, पेशेंट के लिए डॉक्टर्स पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं और या फिर अपनी फैमिलीज के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ संघ के लिए, संघ के लोगों के लिए डॉक्टर्स टीम लगातार जो भी बीमार पड़ रहा था उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको देख रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे। हमारे जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए डॉक्टरेट हैं, जो सीएमओ हैं और अलग अलग अपने अपने में महारत हासिल किए लोग इस तरह सेवा कर रहे थे संघ में लोगों की। तो ये आप बहनों, ये हमें पहचानना पड़ेगा कि ये व्यक्ति अपना अमूल्य टाइम, इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमको क्यों दे रहा है, इसको क्या मिलने वाला है ना? क्या इसको पेशेंट मिलने वाले हैं? क्या इसको अपना जो प्रोफेशन से कुछ कमाने वाला है? लेकिन नहीं, जज्बा है एक साथ जुड़ने का, एक साथ जीतने का, एक साथ हमको काम करने का, एक साथ पहचानने का, एक छत के तले नीचे आने का। तो ये जो जुनून है वो वहां दिखते ही बन रहा था। हर व्यक्ति अपना अपना काम, भले वहां कुछ जो व्यवस्था थी वो भंग हुई और ज्यादा हुजूम इकट्ठा हो जाता है तो प्लान्ड नहीं हो पाई कुछ चीजें, लेकिन फिर भी मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी कि इसकी जिम्मेदारी थी और उसकी जिम्मेदारी थी। उसने पूरी ईमानदारी से कोशिश की, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। उस व्यक्ति ने पर्सनली अपना टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपना कीमती समय देकर अपने, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों के प्रति होती है हम सभी पेरेंट्स की, लेकिन हमने अपने बच्चों को भी डिनाई करके सारे लोग वहां आए, अपना 100% दिया। वहां मैंने देखा कि लोग पत्तले तक उठा रहे हैं, जो अपने घर में अपने प्लेट्स तक उठा के नहीं रखते हैं। डाइनिंग टेबल पे प्लेट रख दी, वो भी वाइफ उठा के जा रही है या मेड उठा के जा रही है। और वहां मैंने ऐसे लोगों को देखा जो खुद पत्तले दूसरों की, अपनी तो उठाई रहे थे, दूसरों की उठा के वहां की गंदगी को भी साफ कर रहे थे। तो ये संघ की पावर है, ये संघ की ताकत है। और जैसा कि हमने पंजाबियों में देखा है कि गुरुद्वारे के अंदर हर कोई अपनी सेवा दे रहा है, हर कोई चप्पलें उठा रहा है, हर कोई अपनी पतले उठा रहा है। तो ये वाली फीलिंग्स जब हम दिल से क्रिएट करेंगे तब आप मन से संघ से जुड़ पाएंगे। और संघ से जुड़ने का मकसद ही यही है कि हमको अपना पर्सनल ईगो दरकिनार करना पड़ेगा। अदरवाइज संगठनों में और संघ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो पर्सनल ईगो लेके फिर रहे हैं। तो फिर किसी भी हालत में हम एकजुट नहीं हो सकते, किसी भी हालत में हम आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी हालत में हम एक छत के नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि हमको ईगो जो लेके घूम रहे हैं, जो संगठनों से आया था हम लोग के साथ साथ, संगठनों में पद प्रतिष्ठा मंच माला ये सब हम लोगों ने देखा है। तो ये चीजें हम संघ के अंदर एंटर ना करें और पर्सनल ईगो को वहीं छोड़ के आते तो शायद कुछ लोग बहुत ही गुस्सा भी हो रहे थे, कुछ नाराज भी हो रहे थे, हमको ये टाइम नहीं दिया गया, हमको ये खाना नहीं मिला, हमको ये सुविधा नहीं मिली। देखिए, शिकायत करते रहेंगे तो जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। और अगर हम इसकी सुंदरता को देखेंगे कि इतनी खूबसूरत ये जो चल रहा है, इवेंट चल रहा है, इसको उन ऑर्गेनाइजर्स ने अपना सारा झोंक दिया, अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी वहां पर उसको सफल करने के लिए। तो ये आगे की जो संगतियां होंगी वो बहुत ही सुंदर होंगी, बहुत ही हमको हर हालत में वो सफल बनानी है, हर हालत में उसको आगे बढ़ाना है और इस अंधविश्वास वाली चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सर भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। तो बहनों ने भी बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से बखूबी निभाया और हमारा कल्चरल जो प्रोग्राम था
वो इतना खूबसूरत हुआ कि वाकई में इसकी नीड है, वाकई में हमको अपने आने वाली चीजों को किस तरह से डिलीवर करना है। और कुछ बहनों ने इतना खूबसूरत गाना गाया था। तो ये संग में ही पॉसिबल है, ये संग में ही रह के पॉसिबल है। नहीं तो मैंने देखा है कि जनरल प्रोग्राम में अगर एक भी बहन का कोई प्रोग्राम नहीं होता तो लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन वहां बहनें बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठी थी कि कोई बात नहीं, मेरा अभी थोड़ी देर बाद नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, संघ हमको ये भी सिखाता है कि किस तरह से हमको सब्र रखना है, किस तरह अपने नेचर में ठहराव लाना है। अग्रेसिव तो आप 1 मिनट में हो सकते हैं, चीजों को खराब तो आप 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन संभालना कैसे है ये संघ आपको बता रहा है। तो ये आदतें जब जब हम सब में आती जाएंगी, हम अपना परिवार, अपना घर, अपना समाज और संघ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम बहनें संभाल पाएंगी। तो ये हम लोगों का एक नीड जो है संघ के लिए, कि हमको जुड़ना है, जीतना है, और जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। ये सारे नारे हमें और बुलंदी आवाज के साथ में हमारे आने वाली पीढ़ी को सौंपने हैं। तो देखिए बहनों, आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले कभी देखा है ऐसी एक्सरसाइज करते हुए, ऐसा अभ्यास करते हुए? क्या संगठनों में हमने कभी भी, सबने काम किया है, कभी ऐसा किया जाता था कि हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? तो यहाँ जो बहनें बोलना भी नहीं जानती थी, वो इतने अच्छी तरीके से वक्तव्य देती हैं, इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात को डिलीवर करती हैं। ये संघ की ही देन है। जब हम किसी चीज पर लगातार अभ्यास करते हैं, जब ऐसा होता है कि जब हमने बाबा साहब की जयंती पूरी साल में एक बार मना ली, और जिसमें कुछ लोगों को बोलने का मौका दिया और कुछ का नंबर भी नहीं आया, ठीक है, और कुछ लोग मंच पर बैठे हुए थे, कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए थे, तो उस एक दिन के सेलिब्रेशन से आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। लेकिन संघ क्या कर रहे हैं? लगातार एक्सरसाइज, लगातार अभ्यास। तो जब हम किसी चीज को लगातार अभ्यास करते हैं तो जीत निश्चित होती है। जब हम किसी चीज की पढ़ाई एक दिन करते हैं तो वैसे मार्क्स आएंगे। जब हम किसी चीज को रोज पढ़ रहे हैं, रोज स्टडी कर रहे हैं, उस बात पर रोज अभ्यास कर रहे हैं, तो संघ का जो वर्चुअली ये जो मीटिंग्स चल रही हैं, नॉन काउंटेबल, नॉन स्टॉपेबल, तो मतलब बंद ही नहीं है। आज तक ऐसा ये रिकॉर्ड कायम है कि अभी तक मुझे तो नहीं लगता, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि इंटरनेशनली ऐसी कोई भी वर्चुअल मीटिंग्स है जो खत्म ही नहीं हो रही है, जो लगातार चल रही है। तो ये एक बड़ा ही अपने आप में एक साइंस का चमत्कार है, और साइंस को सलूट है कि साइंस ने हमको इस तरह मिलाया कि अगर दूसरी राजनीतिक चीजें ना की गई तो ये मीटिंग्स वाकई में लंबे लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहेगी, और हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और इस कीमती समय का यूटिलाइज करते रहेंगे। एक्चुअली ये जो चल रहा है ना, इस पर कुछ लोग जुड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ते, कुछ लोग जानबूझ के नहीं जुड़ते, कुछ लोग अपने टाइम की वजह से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जो लोग जानबूझ के नहीं जुड़ रहे हैं, वो उनको खुद नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं, क्या चीज कीमती। यहाँ इतने नॉलेजेबल लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग, आपको एक प्लेटफॉर्म पे इतने ब्रिलियंट लोग मिल रहे हैं सुनने के लिए कि आप 10 जन्म लेंगे फिर भी आपको ये एक छत के नीचे नहीं मिल सकता जो संघ ने आपको दिया है। यहाँ इतने मोती पिरोए हुए हैं कि इनकी सुंदर जो माला बनती है, तब समझ में आता है कि ये इस पद के लोग हैं, ये इस पोस्ट के लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर्स है, कोई एडवोकेट है। सब अपने प्रोफेशंस में महारत हासिल करते हुए भी संघ के लिए दिल से पूरी तरह से हम लोग जज्बे से तैयार हैं। तो ये सुंदरता संघ को और सुंदर बना देती है, और खूबसूरत बना देती है, और हमको जोड़ने का, दिल से कनेक्ट होने का एक जुनून पैदा करती है। तो हमको यही करना है। ज्यादा हम लोग डेली इन सब बातों पर चर्चा करते हैं, क्यों जुड़ना है, किस लिए जुड़ना है। जंगल में जानवर जुड़ रहे हैं, हमारे पेड़ जुड़ रहे हैं, हमारी नदी जुड़ रही है, हमारे सागर जुड़ रहे हैं। ये सब एक बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब तक हमने इसे अपनी आदतों में, अपने आचरणों में नहीं उतारा, तब तक शायद हम वो नहीं पा पाएंगे जिस वजह से हम लोग जुड़े हैं, जिस वजह से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमें सारे पर्सनल फाइट्स, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल ईगो, इन सबको दरकिनार करके जुनून यही है कि हमारे जो महा समर रहे हैं, उनका जो सपना रहा है कि भारत बुद्धमय हो, भारत एक यूनिफॉर्मिटी में हो, चारों तरफ ये जो हमारी जो विचारधारा है ये स्प्रेड हो,
हम सबके अंदर और आने वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो। तो इसका अभ्यास डेली करना, बच्चों को डेली अभ्यास कराना, बच्चों को जोड़ना, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आपके बच्चों के साथ में कुछ भी हो रहा है, आने वाली जनरेशन के साथ में कुछ भी हो रहा है, कोई एट्रोसिटी हो रही है और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो जिस दिन आप जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, इन सब चीजों पे अंकुश लगा पाएंगे। क्योंकि सामने वाला आपको देखकर, आपकी ताकत को देखकर बात करेगा। अगर आप बिखरे रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहेंगे, तो कोई भी पीट लेगा आपको, कोई भी आपको मार लेगा एक एक करके। तो बलि दी जाती है, आप जानते ही होंगे कि बकरों की बलि या शेरों की कभी बलि नहीं दी जाती, बकरों की बलि दी जाती है। कि जो भीड़ से अपनी मतलब एक हमारे ग्रुप से, संघ से हटके अलग काम करेगा, वो डेफिनेटली एक दिन मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा, कुछ भी एट्रोसिटी उसके साथ हो सकती है। लेकिन जब हम एक छत के नीचे एक ही आवाज में, एक सुर में जब हम नारे लगाते हैं, तो एक अलग ही हमारे अंदर जोश पैदा हो जाता है, एक अलग ही हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है। वो ऐसा जुनून है कि हम अगर रात भर भी चिल्लाते रहे तो थकते नहीं है। तो ये जो ताकत है, ये संघ की ताकत है। आज से बोले संघ का जो स्टार्टिंग हुई थी 2021 से, क्या आपने कभी देखा कि 2021 से पहले कभी इस तरह की चीजें हुई? क्या हम ही उस समाज में, तब भी वही हम ही लोग थे और आज भी हम ही लोग हैं। लेकिन वो बीज की, वो सीड्स की उत्पत्ति होना जरूरी है, उस विचार की उत्पत्ति होना जरूरी है कि किस तरह से हम उस विचार की उत्पत्ति करके उसको विशाल वृक्ष बनाना है। और ऐसा वृक्ष जिसे कोई उखाड़ ना पाए। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी हर स्टेट के अंदर, हमारी जितनी ब्रांचेस होंगी, जितने हमारे स्लीपर सेल्स होंगे, उतनी हम मजबूत होते जाएंगे, उतने हमारे स्पोक होते जाएंगे, उतनी हमारी जो ताकत है वो निखरती जाएगी। तो देखिए बहनों, बोलने के लिए क्या है कि हम लोग कितना भी घंटों बोल सकते हैं, है ना। हम लोग सेमिनार्स में बोलने वाले लोग हैं, हम कब कितना भी बुलवा लो हम लोगों से। लेकिन क्या है कि बोलने का फायदा जब है जब मैं और मेरे जैसे कितने लोग इस पोर्टल से जुड़ जाएं, कितना हम अपने अंदर जुनून पैदा कर दें कि हम जुड़ेंगे, जीतेंगे। और जीतने का जुनून क्या है कि हमारी जो खोई हुई हमारा रिस्पेक्ट है, जो खोया हुआ सम्मान है। आज कोई भी जूता उठा के फेंक देता है, ये दूसरे और लोगों के ऊपर क्यों नहीं फेंका जा रहा? हमारे ही लोगों पर क्यों जूता फेंका जा रहा है? क्योंकि आज भी हम उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े जो हमारे लिए लड़ रहा है। तो आज अगर हम संघ के साथ नहीं खड़े तो ये जूते बार बार हम लोगों पर भी फेंकेंगे और पता नहीं जाने क्या क्या नहीं होगा, है ना। तो चलिए, संघ का जुड़ने का लाभ आपके बच्चे लेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां लेंगी। हम काम उनके लिए कर रहे हैं कि हमें कोई गद्दार ना कहे, आने वाले हमारी जनरेशन ये ना कहे कि हमारे जो पिछले वाले लोग थे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो काम हमको पे बैक टू सोसाइटी इसलिए करना है, उस युद्ध में अपना, चाहे हम छोटा सा ही हमारा कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन रहे जरूर, हमारी पर्सनल जिम्मेदारी रहे जरूर। और आज जो है महिला विशेष है, तो करवा चौथ स्पेशल अभी गीता गौरिया बहन जी जो बोल के गई हैं, वो वाकई में इतना सुंदर बोल के गई हैं कि मेरे पास भी कुछ शब्द बचे नहीं है उनकी बात में मैं कुछ करेक्शन करूं या कुछ बोलूं। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमने अपने समाज को साइंटिफिक नहीं बनाया, अगर हम अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अगर ये साइंटिफिक बीज नहीं दिया, तो हम फिर से अपनी बेटियों को उसी अंधकार में ढकेल देंगे। चाहे आप डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, जज बना दीजिए, एडवोकेट बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन आपने जो बोले कि पीछे से जो कैरी करके लेके आ रहे हैं ना साथ में, जिसका कोई सर ना पैर है, जिसका कोई मतलब लॉजिकली नहीं है कि पति की उम्र एक दिन में भूखा रखूं, व्रत रखूं तो मेरे पति की उम्र लंबी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई? पति के बॉडी सेल्स अलग हैं और मेरे बॉडी सेल्स अलग हैं, ठीक है। तो एक साइंटिफिक लेडी क्या सोचेगी? एक जो अंधविश्वासी माँ है वो अपने बच्चे के सामने, अपनी बेटी के सामने क्या है कि व्रत रख रही है, सुबह से भूखी है। और जब हम सभी जानते हैं कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे जो भूख के कारण हम जो भोजन जो है, हमारा फूड जो है, हमारा एनर्जी, हमारा फ्यूल है, हमारी बॉडी फ्यूल से चल रही है, उस फूड से चल रही है जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और हम क्या कर रहे हैं कि सुबह से हम पानी भी नहीं पी रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा मुझे लगता है कि महिलाओं को मारने की जो तैयारी की गई थी वो करवा चौथ का व्रत है, कि किस तरह से पहले महिलाओं को सती प्रथा में मारा गया, फिर और कहीं से बच गई तो इससे मारो, फिर और किसी से बच गई तो दूसरा इनके बाल विवाह कर दो, उससे भी बच गई तो इनको करवा चौथ का व्रत रखवा दो।
कि इनके बॉडी सेल्स ही एक दिन पूरा, अगर आप 24 घंटे इस तरह से भूखे रहेंगे तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। भाई पानी ही नहीं पी रहे हैं आप, और कैसे सोच रहे हैं कि पति की उम्र लंबी हो जाएगी और आप पहले ही छोड़ के चली जाएंगी। तो जब आप पहले ही छोड़ के चली जाएंगी तो फिर पति क्या करेंगे। मैंने देखा है कि जिनके पत्नियां चली जाती हैं और पति रह जाते हैं, उनकी हालत को भी मैंने देखा है, उनके दुख को भी मैंने बहुत फील किया है कि पत्नी का दर्जा क्या होता है। तो कैसे हम इस हिंदूवादी सोच को कैरी कर रही हैं कुछ महिलाएं, कैसे हम उस चीज को आगे अपना तो नुकसान कर ही रही हैं और आने वाली जो अपनी बेटी है उसको भी पूरा सिखा पढ़ा के जा रही है कि बेटा चाहे तुम कुछ भी बन जाना, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना, लेकिन करवा चौथ का व्रत जरूर रख लेना, नहीं तो वो जो सामाजिक प्राणी जुड़ा है ना तुमसे, उसकी जो डेथ हो सकती है ना। इतना अंधविश्वास और इसको तोड़ पाना, और जिसने इसको तोड़ा है, यहाँ पोर्टल पर जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं, जिसने इसको तोड़ा है, मेरा सल्यूट है उन लोगों को कि वो बहुत ही साइंटिफिक महिलाएं हैं। वो हमारी एक बोले कि बुद्ध काल में जो हमारी महिलाएं, जो हमारी भिक्षुणियां होती थी, अरहंत हैं, जिन्होंने इस जन्म में ही समझ लिया। अब ज्यादा मैं वो नहीं बोलूंगी कि वो इतने तपस्या करें या इतना मेडिटेशन करें या ये करें, लेकिन उन्होंने इस जन्म में ही समझ लिया। दूसरा जन्म होता है आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने इस जन्म में ये प्रैक्टिकल समझ लिया कि ये बेवकूफी हमको नहीं करनी है, हमें इसको क्रिटिसाइज करना है। हमारी जो बहनें रख रही हैं, हमको उनको मना नहीं कर रहे, खूब रखो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन भी सोचेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। हम जिंदा मतलब बढ़ने की उम्र बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए बहनों, इस चीज को हमें बिल्कुल भी डिनाई करना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और मैं दूसरी सोसाइटी की महिलाओं से कुछ भी नहीं कहूंगी, वो मर्जी आए जो करें, वो पूरा दिन भूखी रहें, वो 2-4 दिन और भूखी रहें, अभी और बच्चों वाला व्रत आने वाला है। अच्छा ये बताइए बहनों कि महिलाओं को ही क्यों व्रत रखना पड़ता है। बच्चों के लिए महिला रखें, बेटे के लिए महिला रखें, पतियों के लिए महिला रखें, क्या इस समाज ने महिलाओं के लिए कभी व्रत रखा? कोई व्रत नहीं रखा गया। महिलाओं को कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई कि उसके लिए भी कोई व्रत रखेगा, कि उसकी लंबी उम्र की भी कोई कामना करेगा। नेवर, कुछ नहीं रखा गया। हाँ, उसको कैसे खत्म करना है इसके पूरे इंतजाम किए गए, उसको भूखा रखा गया, उसको पानी से वंचित रखा गया कि प्यासी रहे, और खुशी खुशी अगर आपको कोई पनिशमेंट दे दे कि आज पूरे दिन तुमको पानी नहीं पीना है, तो आप इतने लड़ाइयां मचा देंगी घर के अंदर, इतने दंगे मचा देंगी कि मुझे पानी नहीं पीने दे रहे हो, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं पानी भी पी लूं। है अगर हस्बैंड कहते हैं आज पूरे दिन पानी नहीं पियोगी, मटके से हाथ मत लगा देना, फ्रिज में से बॉटल मत निकाल लेना, ताला लगा दे, तो यही महिलाएं इतना हड़कंप मचाएंगी, घर में युद्ध शुरू हो जाएगा। और आज इतनी खुशी से स्वेच्छा से ही पूरा दिन भर पानी नहीं पिया, पूरी बॉडी को डिहाइड्रेट कर दिया है, अपने बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरे दिन खाना नहीं खाया, और उसके बाद जब रात को खाना खाएंगी तो क्या होगा, फिर फूड पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, ओवर ईटिंग शुरू कर देंगी क्योंकि भूख लग रही है। और जब क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा बॉडी को जब डाल देते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाया और रात को हमने फिर वो सब ऑयली स्पाइसी ऐसी चीजें जो खूब बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई होंगी, सारी फ्राइड चीजें बनाई होंगी, तो मेटाबॉलिज्म की बैंड बजा दी हमने क्या करा, मेटाबॉलिज्म खराब कर दिया। अब बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। पानी पूरे दिन पिया नहीं है और लेके फूड डाल दिया बॉडी के अंदर, अब क्या होगा, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो गया बॉडी के अंदर, तो अब वो फूड टॉक्सिक में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा किसी भी कीमत पे, है ना। तो ऐसा ये साइंस कहती है, ऐसा फूड साइंस कहती है। सो देखिए, हम लोगों को साइंटिफिकली अपने बच्चों को ट्रीट कराना है, उनको समझाना है कि बेटा ये कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीजें हैं, इनसे बचना है। आपको अपनी बुद्धि और विवेक और समझ से चीजों को करना है। किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, कोई कहते चले आ रहे थे, कोई संत महात्मा और या फिर हमारे समाज के बुद्धिजीवी जिन्हें समझते हैं वो लोग, तो वो उनको हमको फॉलो अप नहीं करना है। और जिस दिन घर की बहनों ने ये बीड़ा उठा लिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में इतना परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन होगा कि हम अलग से ही दिखाई देंगे कि हम क्या हैं और हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। और दूसरा बहनों, एक बात और कहूंगी कि आप अपने बच्चों को साथ साथ कुछ चीजें और भी डिलीवर करनी है। तो वो क्या डिलीवर करनी है कि आपके बच्चे धीमे धीमे यंग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं हमारे, जैसे जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो दूसरे उसके भी लोग, हमारे दूसरे रिलीजन्स के लोग कहें, किसी के भी लोग कहें, वो हमारे बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को कुछ भी अच्छा सिखा देंगे, लेकिन जैसे ही ये दूसरे के संपर्क में आते हैं, आपके जो गुण हैं, आपके जो क्वालिटी हैं, आपने बच्चों के अंदर अगर बचपन से ही सीड्स डाल दिया,
तो बड़े होके उनको कोई पद भ्रष्ट नहीं कर सकता, उनको विचलित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो कि आपने पौधा रोपा, आपने उसको सुंदर वृक्ष बनाया और उसको उखाड़कर कोई और ले गया, यानी आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया गया, है ना। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके दिए हुए संस्कार इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि किसी भी कीमत पर आपके दिए हुए संस्कारों को कोई क्षति ना पहुंचा सके। हमारा मोटिव ये भी है, हमको एक लंबी चीजों को भी सोचना है, हमको आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि हम अपनी बच्चियों को कैसे तैयार करें कि उनको कोई डिगा ना पाए, उनको कोई भटका ना पाए, उनको कोई मतलब बहला फुसला ना पाए। मेरा मतलब बमड़ से ही है, आप इनडायरेक्टली समझ रहे होंगे। तो हमको ये माओ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, अपने बच्चों को अभी से ही, अपनी बच्चियों को, बेटे हो या बेटियां हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूं, उनको ये चीज बोलना ही है कि बमड़ों की संस्कृति को किसी भी कीमत पे अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे घर के अंदर ही, मेरे रिलेटिव्स के घर के अंदर ही, कि जहां बेटे इतने अच्छे बोले कि अरबपति तक हैं, और जिस पर कब्जा जो है ना पंडितियों, ब्राह्मणियों ने कर रखा है। सोचिए, तो कल्चर किसका चलेगा? आपका बेटा कितना भी करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन कल्चर ब्राह्मणी का आएगा। और आप कितना भी बुद्धिस्ट बन जाए, कितने भी अम्बेडकरवादी बन जाए, लेकिन कितनी भी 22 प्रतिज्ञा कर लें, लेकिन अगर वो अपने बच्चों में अच्छे से स्ट्रांगली डिलीवर नहीं करी थी, तो कोई ब्राह्मण, कोई बमड़ आपकी संपत्ति पर राज करेगा। तो ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि आने वाली जनरेशन को अच्छा बुरा ये सारी चीजों को अवगत कराना ही होगा। सो अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम करती हूँ। हम लोग काफी देर तक चर्चाएं कर सकते हैं, अच्छा लगता है कि हम हर सब्जेक्ट पे चर्चा करें, बहुत देर तक चर्चा करें, लेकिन समय का अभाव है और मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। और सबका बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे संघ ने इतनी देर अपनी बात को रखने का मौका दिया। सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम।